पर्ची के माध्यम से सरकार, और छोटा मोटा भी कोई अगर निर्णय लेना है तो दिल्ली से पूछा जाता है कि क्या निर्णय लेना। इनके निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं है, न इनकी क्षमता है। तो इसलिए राजस्थान की सरकार तो अपने स्तर से कुछ कर नहीं रही है, न कुछ करने की स्थिति में। अब केंद्र से जो भी इनको निर्देश मिलेगा उसके हिसाब से, ये जो युवा मित्र है जो इनको हटाया गया, मेरे ख्याल से इनको भी केंद्र से इनको निर्देश मिला होगा कि इनको आप हटाएं, तो उन्होंने हटा दिया। तो ये एक सरकार तो राजस्थान की कहने को तो, लेकिन यहाँ पर केंद्र की जो सरकार है, केंद्र में 2 व्यक्ति बैठे हैं जिसको आप सब जानते हैं, उनके निर्णय यहाँ लागू हो रहे हैं। तो आगामी 2-3 महीनों में लोकसभा चुनाव है, कैसे देखते हैं कांग्रेस क्या प्रदर्शन करने वाली इस बार? वो तो आप अभी लोगों ने देख लिया, चुनाव, विधानसभा के चुनाव हुए उसके बाद में जो विधायक चुन करके गए हैं उनकी भी कोई नहीं सुन रहा है। तो हम आम आदमी की तो कहीं सुनवाई इस सरकार में कोई है ही नहीं। विधायक भी ऐसे ही घूम रहे हैं, उनके कहने से भी कोई काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये सरकार है विधायकों की राय से नहीं बनी। ये पर्ची खोली गई, लॉटरी है। तो इस लॉटरी में तो जितने एमएलए थे उन सब में से किसकी लॉटरी निकल जाए, एक पर्ची निकली। आपने देखा होगा किस प्रकार से पर्ची खुली, किस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री चौंक गई थी। तो इसलिए इसके बारे में हमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। और जो अभी विधानसभा अभी चल रही है, इस विधानसभा के अंदर भी जो वर्तमान में मंत्री है उनके जो जवाब है, किस प्रकार के प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं वो, इससे आपको लग रहा है कि ये सरकार मौजूदा किस प्रकार से कैसे काम कर रही है। योजनाएं जो बंद की कांग्रेस की, उसके बारे में क्या कहते हैं? कांग्रेस ने तो सब एक से एक बढ़ करके, इन्होंने जो योजनाएं बंद की कांग्रेस की, जो चिरंजीवी योजना थी वगैरह, काफ़ी योजनाएं बंद की, इनका तो काम यही है। कांग्रेस ने जितनी भी योजनाएं जनहित की योजनाएं थी, आम लोगों को उससे बहुत बड़ा लाभ हो रहा था। चिरंजीवी योजना, ऐसी योजना किसी भी और दूसरे स्टेट में भी नहीं। आज गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए और उसके पास पैसा नहीं है तो वो इलाज कहाँ से करवाएगा। तो राजस्थान सरकार ने जिम्मा लिया था कि उसको 25 लाख तक अगर खर्चा आएगा तो उसके ऊपर तो भी उसका सरकार वहन करेगी। उस योजना को ये बंद कर रहे हैं। सरकार की जितनी भी योजना, सारी योजनाओं को ये बंद कर रहे हैं। इस तरह से आज केंद्र की, बहुत पहले हमारे मनमोहन सिंह के टाइम जी की नरेगा की योजना थी, उसमें जो टाँके थे वो 3 लाख के स्वीकृत हो रहे थे। अब उन्हें उसको सीमा घटा करके 2 लाख कर दी। तो किस तरह से, कैसे जो कांग्रेस की योजना है उनको बंद किया जाए या उसमें परिवर्तन करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान कैसे हो, इसी मंशा से ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल उठाएगी कांग्रेस। आज सड़कों पे इसीलिए तो उतरी है। और भी आगे भी कोई मुद्दा होगा तो उसमें कांग्रेस कहीं पीछे नहीं रहेगी। हेमाराम जी, चर्चा है और कार्यकर्ताओं की मांग भी है कि हेमाराम जी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले बाड़मेर जैसलमेर से, आप क्या मानते हैं? लोकसभा चुनाव तो पार्टी लड़ाएगी, किसको लड़ाएगी ये तो पार्टी जाने। आप तैयार हैं? मैं तो तैयार, एमएलए में ही नहीं था, लोकसभा में कहाँ से तैयार होगा। फिर से अगर मनाए और कार्यकर्ता मनाते हैं तो लोकसभा के लिए मनाने नहीं, नए लोगों को मौका देना चाहिए। मेरी ऐसी राय है, नए लोगों को।